17 फुट ऊंचे और 50 टन वजनी पत्थरों का ये दायरा जो इंग्लैंड के इलाके सेलिसबरी में वाक़ है 5000 साल कबल आखिर कैसे और क्यों तामीर किया गया। एनईडी फैक्ट्स में खुश आमदीद। दोस्तों, दुनिया अजीब व गरीब और मिस्टीरियस जगहों से भरी पड़ी है। इंग्लैंड में भी एक ऐसी ही मिस्टीरियस जगह है जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं कि इसे किसने बनाया, कैसे बनाया और क्यों बनाया। भारी भरकम पत्थरों से बनी इस यादगार को लोग देखकर तजस्सुस का शिकार हो जाते हैं कि इतने भारी पत्थरों को यहाँ कैसे लाया गया, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बगैर इन पत्थरों को खिसकाना भी नामुमकिन है। तो आखिर ये पत्थर कैसे एक मैदानी इलाके में आ गए। दोस्तों, इस अजूबे का नाम है स्टोनहेंज। ये अजूबा दुनिया भर में मशहूर है और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। दोस्तों, इन भारी भरकम पत्थरों के पीछे एक मिस्ट्री भी छुपी हुई है और इसके मुतालिक मुख्तलिफ दावे भी किए जाते हैं, जैसा कि इसे एलियंस ने तामीर किया, जबकि कुछ लोगों का ख्याल है कि ये किसी गैर मर्री मखलूक ने जादू के असर से तामीर किया। आखिर इसकी तामीर की असल हकीकत क्या है और इसे किसने और कैसे तामीर किया, आइए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इंग्लैंड के इलाके सेलिसबरी में वाक़े पत्थरों से बनी ये यादगार 5000 साल पुरानी है। अगर देखा जाए तो इस दौर में कोई भी टेक्निक न थी कि ऐसे भारी पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह पर लाया जा सके। कुछ लोगों का मानना है कि इसकी तामीर प्री हिस्टोरिक टाइम्स की है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि ये ब्रोंज एज यानी कांस्य के दौर में बनाया गया होगा। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि इसकी तामीर 3000 से 2000 BC में हुई। दोस्तों, स्टोनहेंज में 8 से 17 फुट के ऊंचे पत्थरों को जमीन में गाड़ कर खड़ा करके एक दायरे की शक्ल बनाई गई है, जबकि 2 पत्थरों के ऊपर एक पत्थर की स्लैब भी रखी गई है ताकि ये पत्थर मजबूती से खड़े रह सकें। साइंसदानों का मानना है कि स्टोनहेंज को 3 स्टेजेस यानी 3 अदवार में बनाया गया। पहला दौर 3000 से 2935 BC का है, जिसमें स्टोनहेंज के पुरअसरार गड्ढे खोदे गए। इन गड्ढों से बने दायरे का डायमीटर 100 मीटर से ज्यादा है। इन गड्ढों के अंदर जानवरों की बोसीदा हड्डियां जो पहले ही कई 100 साल पुरानी थी, यहाँ दबाई गईं। इन गड्ढों के अंदर और इनके अतराफ कई जली हुई और बहुत सी बगैर जली हुई इंसानी हड्डियां भी मिली हैं। इन इंसानी हड्डियों में मर्द, औरतों और बच्चों की भी हड्डियां पाई गई हैं। कहा जाता है कि इन गढ़ों में लकड़ी के तख्त खड़े किए गए थे, बल्कि कुछ रिसर्चर्स के मुताबिक इन गढ़ों में ब्लू स्टोन पाए जाते थे। इस दायरे की 2 गुजरगाहें हैं, एक नॉर्थ ईस्ट की तरफ मरकजी गुजरगाह और एक साउथ की जानिब एक छोटी गुजरगाह। नॉर्थ ईस्ट एंट्रेंस के बाहर एक बहुत बड़ा हील स्टोन है। मिड समर सोलेस्टिस में ये पत्थर बिल्कुल सूरज के ऐन सामने होता है और तुलुए आफ्ताब की पहली किरण इस पर पड़ती है, जिसे बहुत से लोग सेलिब्रेट करते हैं। इसी तरह विंटर सोलेस्टिस में ये पत्थर सनसेट के वक्त ऐन सूरज के सामने होता है। दोस्तों, 2900 से 2600 BC पर मुश्तमिल स्टोनहेंज के कंस्ट्रक्शन के दूसरे दौर में इस दायरे के टिम्बर स्ट्रक्चर बनाए जाने के आसार मिलते हैं। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट एंट्रेंस पर भी टिम्बर गाड़े गए थे, जबकि जनूबी एंट्रेंस पर भी अंदर की तरफ कुछ टिम्बर्स खड़े किए गए थे। इस दौर में भी पहले दौर के बने हुए तकरीबन 25 गढ़ों में मुर्दे दफनाए गए थे। साइंटिस्ट का मानना है कि इस दौर में इन गढ़ों और इनके अतराफ को कब्रिस्तान के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा था। दोस्तों, 2600 से 1600 BC पर मुहित स्टोनहेंज के तीसरे दौर में टिम्बर्स को हटा दिया गया और यहाँ पत्थर गाड़ने के लिए गड्ढे बनाए गए। ये गड्ढे तादाद में 80 थे, जिनमें से 43 ही आज तक ट्रेस किए गए। इसी दौरान यहाँ ब्लू स्टोन्स लाकर गाड़े गए। नॉर्थ ईस्ट एंट्रेंस में 2 से 3 पोलर स्टोन लगाए गए, जिनमें से अब सिर्फ 16 फीट का स्लाटर स्टोन बाकी है। इसके अलावा 4 स्टेशन स्टोन लगाए गए, जिनमें से 2 कब्रों के ऊपर लगे हुए हैं। इसके बाद यहाँ 30 सार्सन स्टोन लाए गए। सार्सन स्टोन से बने हुए सर्कल और हॉर्स शू को बनाने में तकरीबन 75 पत्थर इस्तेमाल हुए। इसी दौरान ब्लू स्टोन्स को सार्सन स्टोन्स के दायरों के दरमियान और सार्सन
स्टोन्स के अंदरूनी हल्के के अंदर ओवल शेप में खड़ा किया गया, जिसके बाद इस ओवल शेप का नॉर्थ ईस्टर्न हिस्सा हटा दिया गया, जिससे ब्लू स्टोन्स का हॉर्स शू बन गया, जो कि बिल्कुल सासल स्टोन्स के हॉर्स शू जैसा है। दोस्तों, ये चट्टान नुमा पत्थर यहाँ कैसे आए, इस पर अभी तक रिसर्च चल रही है। कई एक्सपर्ट्स ने इन पत्थरों के यहाँ आने के मुतालिक कई दावे किए हैं। इनमें से एक दावे के मुताबिक स्टोनहेंज की तामीर किसी इंसान ने नहीं की, बल्कि ये शाहकार एलियंस ने तामीर किया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब स्टोनहेंज तामीर किया गया, उस वक्त टेक्निक इतनी डेवलप नहीं हुई थी कि कोई इंसान इनको यहाँ तक ला सकता, जबकि इनको इस तरतीब से खड़ा करना भी एक हैरानकुन बात है। और अगर इनको ऊपर से देखा जाए तो ये हमारे सोलर सिस्टम की तरह दिखाई देते हैं। इन पत्थरों के नीचे कई राज दफन हैं, जिनका सुराग अभी तक नहीं लग सका कि क्या वाकई इन्हें एलियंस ने तामीर किया था। इस सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए जब रिसर्च की गई तो आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने स्टोनहेंज के पास एक रोड टनल की खुदाई की, तो उन्हें एक बिल्डिंग के आसार मिले हैं जो हमारी सोच से भी ज्यादा पुरानी है। उम्मीद है कि इस डिस्कवरी से स्टोनहेंज की हिस्ट्री का एक नया एंगल सामने आएगा। दोस्तों, आज के दौर में स्टोनहेंज के बस कुछ ही रिमेन्स रह गए हैं। इस स्टोनहेंज का एक सैंपल कई दहाइयों से अमेरिका में मौजूद है, जिसकी जियोग्राफिकल टेस्टिंग से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन पत्थरों में से 50 पत्थर एक ही जगह से लाए गए हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्चर सोनोइक के मुताबिक इन पत्थरों को वेल्स से लाया गया था। रिसर्चर्स का कहना है कि स्टोनहेंज में दफन हुए लोग कम से कम 10 मुख्तलिफ इलाकों से आए थे। एक अंदाजे के मुताबिक स्टोनहेंज में 150 से 240 कब्रें खोदी गयी। रिसर्चर्स के मुताबिक स्टोनहेंज एक तरह का सोलर कैलेंडर है। 15 पत्थरों से बना हुआ हॉर्स शू एक महीने को शो करता है, जबकि 24 पत्थरों पर मुश्तमिल एक सर्कल दिन के घंटों को जाहिर करता है। रिसर्चर्स का मानना है कि स्टोनहेंज कैलेंडर के मुताबिक एक हफ्ते में 10 दिन होते थे। इस किस्म का कैलेंडर 3000 साल कबल वसी में मशरकी बहरा रूम में बनाया गया था। इसके बाद ये तरीका मिस्र में भी इस्तेमाल हुआ था। कहा जाता है कि स्टोनहेंज को सूरज, चांद और सितारों की मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए हजारों साल पहले तामीर किया गया। माना जाता है कि इस शाहकार में इस्तेमाल होने वाले पत्थर हाथ लगने से वाइब्रेट करते हैं, जिस वजह से इनमें गैर मामूली हीलिंग प्रॉपर्टीज मौजूद हैं और कई लोग इसी मकसद के लिए यहाँ जाते हैं। जबकि हजारों साल पहले स्टोनहेंज को इबादतगाह के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया। कुछ लोगों के मुताबिक स्टोनहेंज दरअसल एक पोर्टल है जो कि सूरज की गर्दिश पर डिपेंड करता है। जब सूरज एक खास पोजीशन में होता है तो यहाँ दूसरी दुनियाओं के दरवाजे खुल जाते हैं। कई लोग इस जगह को टाइम ट्रेवल के लिए मौजू करार देते हैं। आपके ख्याल में स्टोनहेंज के पीछे क्या राज हो सकता है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।